देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज परमेश्वर हमारे दिलों पर दस्तक देकर कहना चाहता है। यिर्मयाह 1:11 के अनुसार यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, परमेश्वर ने कहा। पद 13 के अनुसार यहोवा का वचन दूसरी बार पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ हांडा दिखाई पड़ता है। आज परमेश्वर हर एक विश्वासी से पूछना चाहता है कि हमें क्या दिखाई देता है, न्यूज़ में क्या सुनाई देता है। चारों तरफ दुख के समाचार, वायरस का कोहराम, पीड़ित मरीजों की कर्राहट, बढ़ते मौत के आंकड़े, ये सब हमें दिखाई देते हैं। जैसे यिर्मयाह भजदक्ता ने खौलते हांडे को देखा, लोगों का विनाश होते देखा, वैसे ही आज हम मानव की दुर्दशा और विनाश को देख रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ, देश जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ। यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, बुद्धिमान पुरुष इसका भेद समझ ले और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो बता दे, देश का नाश क्यों हुआ। हाँ प्रियो, आज देश और विश्व ये जानना चाहता है देश का नाश क्यों हुआ। परमेश्वर के वचन में देश का नाश क्यों हुआ। स्वयं परमेश्वर पूछना चाहता है आज इंसानों से कि देश का नाश क्यों हुआ। परमेश्वर चाहता है कि इस लॉकडाउन में प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़े, इस वचन को ठीक से समझें, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, उसके भेदों को समझ लेने के लिए उसको ठीक ढंग से पढ़ें और उसके साथ समय बिताएं। जब वचन में समय बिताएंगे तो कारण समझ में आएगा। विपत्ति क्यों आई, मरी क्यों फैली, देश का नाश क्यों हुआ। यिर्मयाह 2:13 में कारण बताता है। इसमें लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा की 2 बुराइयां हैं। उन्होंने बहते सोते को तुच्छ जाना है, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना है। प्रियो, कई बार हमें लगता है कि हमने कब परमेश्वर को तुच्छ जाना, हमने कब यीशु मसीह को तुच्छ जाना। हाँ प्रियो, आइए, ये समय मूल्यांकन का है, ये लॉकडाउन का समय मूल्यांकन का है, ये लॉकडाउन का समय वचन को पढ़ने और गहराई से समझने का है। क्यों ना हम मूल्यांकन करें, क्या हमने तो परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना? कैसे हम परमेश्वर को और बहते सोते को तुच्छ जानते हैं? क्या प्रार्थना के समय को हमने त्याग कर पैसे कमाने में समय व्यतीत किया? क्या वचन को पढ़ने के समय को त्याग कर हमने संसार के ज्ञान को गले से लगाया? रविवार की आराधना को त्याग कर कैरियर मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, पिकनिक गैदरिंग, घरों के इतने काम है कि हम रविवार की आराधना को त्याग दिया। परमेश्वर जो सोता है, जीवन जल का सोता है, उसको त्याग दिया। परमेश्वर की बातों पर मन लगाने के स्थान पर हमने अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने में समय बिताया। परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के स्थान पर खुद के मिशन को पूरा किया। अपने लिए पैसा कमाकर हौद बनाए, अपने लिए मेडिकल सुविधाओं को अवेल करके हमने अपने लिए हौद बना लिए हैं। हमारे अच्छे फाइनेंसेस हैं, हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी एजुकेशन हमने ले ली है। हमने अपने लिए हौद बनाकर हमें बहुत गर्व है, क्योंकि उसके लोगों ने, उसके विश्वासियों ने, कलीसिया ने, परिवार ने बहते जल के सोते को तुच्छ जाना, यीशु मसीह को तुच्छ जाना। प्रियो, परमेश्वर एजुकेशन के खिलाफ नहीं, परमेश्वर मेडिकल के खिलाफ नहीं। हमने परमेश्वर की बातों को छोड़ करके, परमेश्वर को जो समय देना चाहिए उसको छोड़ करके, परमेश्वर के वचन के लिए जो समय था, प्रार्थना के लिए जो समय था, आराधना के लिए जो समय था, उस समय को त्याग कर हमने अपने लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो मनी इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो जिज्ञासा है, वो परमेश्वर से फेर कर संसार में चली गई। बहते जल के सोते को ठुकरा दिया, तुच्छ जाना, कम हाँ का। इसलिए परमेश्वर पूछता है, यिर्मयाह
8 और 22 अध्याय में यहाँ पे यूं लिखा है, क्या देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं, क्या उसमें कोई वैद्य नहीं, वही क्या मेरे लोगों के घाव को चंगा नहीं कर पाए। अगर ऐसा कोई वैद्य है तो वो चंगे क्यों नहीं हुए। परमेश्वर पूछता है, जब इतना ज्ञान है तो मेरे लोग घायल क्यों हैं। परमेश्वर पूछता है, जब इतनी एजुकेशन है, इतनी रिसर्च है, इतना विज्ञान है, इतने फाइनेंस है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं, तो मेरे लोग नाश क्यों हो रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर जब स्वर्ग से देखकर इस विनाश को देखता है तो वो हमसे पूछता है, अब तक इस वायरस का इलाज क्यों नहीं, अब तक इस वायरस की दवा क्यों नहीं। जिस ज्ञान पर हमने भरोसा किया, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, बहते जल के सोते को तुच्छ जाना, परमेश्वर पर भरोसा करने के स्थान पर हमने अपनी कमाई पे भरोसा किया। कहाँ है वो धन जो मरते हुओं की जान बचा सके। कहाँ है वो मेडिकल सिक्योरिटी जो जिंदगी को लौटा सके। यिर्मयाह 3 और 14 में उस वचन में एक उपाय आया और वो कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, फाइनेंस, धन हमारा स्वामी नहीं, एजुकेशन हमारा स्वामी नहीं, मेडिकल सिक्योरिटी हमारा स्वामी नहीं। परमेश्वर के पास लौट आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ, जिसने हमारे लिए अपना खून दिया, अपनी जान दी, हमें अपना पुत्र और पुत्री करके बनाया। उसने हमें अपने गले से लगाया, उसने हमें छुटकारा दिया। हमारे जीवन की समस्त आशीषों को यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। लौट आओ, संसार से लौट आओ। प्रियो, ये लॉकडाउन मूल्यांकन का समय है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सीखने का समय है। और ये सिर्फ प्रार्थना पर्याप्त नहीं, ये वो पश्चातापी प्रार्थना है, ये लौट आने की प्रार्थना है। और इसलिए प्रियो, इस लॉकडाउन में परमेश्वर हमसे चाहता है केवल हम चंगाई की प्रार्थना ना करें, लेकिन हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, इस देश के लिए और इस दुनिया के लिए, ताकि परमेश्वर के सम्मुख हर एक जाति आके अपने पापों से तौबा करे, मन फिराए। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। कलीसियाएं खाली हो चुकी है, गिरजाघर खाली हो चुके हैं। जवानों को परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, बुजुर्गों को परमेश्वर का वचन को सुनने और सिखाने का समय नहीं। ओ चर्च इसलिए खाली हो गए क्योंकि हमने तुच्छ जाना, हमने चर्च से अधिक दुनिया की चीज़ों में महत्व दिया। और इसलिए परमेश्वर पूछता है, अब तक इलाज क्यों नहीं, मेरे लोगों की औषधि अब तक क्यों नहीं बनी। पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ। प्रियो, ये लॉकडाउन मन फिराने और पश्चाताप करने का समय है। क्या कहेंगे, प्रभु तेरा जो समय है, जो प्रार्थना का समय है, जो वचन को पढ़ने का समय है, जो रविवार की आराधना का समय है, उसमें हम अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्रभु, हम लौट आ रहे हैं क्योंकि तू हमारे जीवन का सोता है, तू हमारी ज़िंदगी का मालिक है, तू हमारे जीवन में औषधि है, तू हमारा इलाज है। क्या हम ऐसी प्रार्थना करके परमेश्वर के पास आज लौट आएंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम लौट आना चाहते हैं। प्रभु, हम शर्मिंदा हैं। प्रभु जी, हमने जो तेरे वचन को समय देना चाहिए था वो प्रभु कहीं और दिया, जो प्रार्थना में समय देना चाहिए था दुनिया में दे दिया, जो कलीसिया में और चर्च में प्रभु हाजिर होकर तेरी आराधना और तेरी महिमा करनी चाहिए थी, जिससे हमें जीवन मिलता है, हमने प्रभु जी ओ प्रभु उसको बहुत हल्का जाना, मनमानी करी, अपनी इच्छाओं को पूरा किया, तेरा तिरस्कार किया। प्रभु माफ़ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे, मेरे परिवार को क्षमा कर दे, मेरी कलीसिया को क्षमा कर दे, मेरे देश को क्षमा कर दे और प्रभु इस विश्व को क्षमा कर दे। ओ प्रभु, हमें क्षमा कर दे और इस मरी से बचा ले। अपना अनुग्रह कर और अपनी दया कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों ने आपके दिल पर दस्तक दी है। अतः आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखें। अपने कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।